आज का सेशन है हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण राशि एवं उनके असही मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण राशि एवं उनके असही मात्रक, आइए हम लोग देखते हैं। पहला पहला क्या है, लंबाई। लंबाई का असही मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर का संकेत क्या होता है, एम होता है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का असही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का संकेत क्या होता है, केजी होता है। विद्युत धारा का असही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का असही मात्रक एम्पियर होता है, संकेत क्या होता है, ए होता है। उसके बाद है ताप या तापमान। तापमान का असही मात्रक केल्विन होता है। केल्विन का संकेत क्या होता है, के होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का असही मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का असही मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला को सीडी द्वारा सूचित करते हैं, यह संकेत सीडी होता है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का असही मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का असही मात्रक मोल होता है। मोल का संकेत MOL होता है। उससे आगे है समतल कोण। समतल कोण का असही मात्रक रेडियन होता है। रेडियन को RAD द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि संकेत क्या होता है, रेडियन का RAD होता है। उसके बाद है ठोसीय कोण। ठोसीय कोण का असही मात्रक रेडियन होता है। ठोसीय कोण का असही मात्रक क्या होता है, रेडियन। रेडियन को ठोसीय कोण का असही मात्रक अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन का असही मात्रक SR होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण राशि उनके असही मात्रक आप लोग देख लिए होंगे। आगे के कुछ देखते हैं। यहाँ पर यह कुछ अम्लों का प्राकृतिक स्रोत। कुछ अम्ल का क्या है, प्राकृतिक स्रोत, मतलब किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है संतरा या नींबू। संतरा और नींबू। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टलिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। दही जो है, दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मेथोनोइक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं।